शादियों का सीजन मतलब 14 अप्रैल से अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है और कहा जा रहा है कि इस सीजन में करीब करीब 40 लाख शादियां होंगी, इसका अनुमान लगाया गया है। तो ऐसे में आपके लिए ज्वेलरी खरीदने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे आप ज्वेलरी खरीद की प्लानिंग करें, कैसे आप प्योर ज्वेलरी को पहचानें और क्या अभी आपको खरीद लेना चाहिए या थोड़ा आप रुक भी सकते हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल प्राइस के लिहाज से भार्गव वैद्य जी आपसे होगा कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक शुभ मुहूर्त है सर शादियों का, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जिनके यहाँ जून में या जुलाई में शादी है, क्या उनको अभी वेट करना चाहिए? क्या कुछ सस्ता गोल्ड आगे उनको मिल जाएगा या आपको लगता है कि आगे भी सस्ता होने वाला नहीं है? ऐसे में शादी चाहे अप्रैल में हो चाहे जुलाई में, गोल्ड तो खरीद लें अभी, क्या कहेंगे आप? अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो आपको जब भी खरीदना है वो खरीद लीजिए, बिकॉज उसमें प्लानिंग करना फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आपने गोल्ड लिया और फिर ज्वेलरी ऑर्डर करेंगे तो आपका वो टारगेट मिस हो जाएगा। मगर आप मुझे गोल्ड प्राइसिंग के बारे में पूछ रहे हैं कि मुझे कुछ गोल्ड लेके रखना है शादी के लिए या गोल्ड के गिफ्ट देना है, तो प्राइस के हिसाब से एक आपको टिप मिल सकता है। जब भी गोल्ड प्राइस 51,000 के करीब आए तो वो एक बहुत अच्छी बाई होगी और वो एक रिटेल बायर को ले लेना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अब मेहरा जी, चूंकि आप ज्वेलर हैं, आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? क्या चूंकि इस बार की जो शादियां होंगी वो आप देखिए कि पिछले 2 साल में पहली बार ऐसा होगा कि कोरोना की चिंता बिल्कुल नहीं है, अभी नहीं के बराबर है और बाकी सब जगह ओपन अप हो चुका है, पाबंदियां खत्म हो गई हैं। क्या फीडबैक मिल रहा है ग्राउंड से? क्या इस बार जबरदस्त बाइंग होने वाली है क्या ज्वेलरी की? हाँ, थैंक यू नितिन जी। आज जब भी हमारी एग्जीबिशन भी अभी हाल ही में हुई है, उसके अंदर भी ट्रमेंडस रिस्पांस मिला है। 12,000 विजिटर्स आए और सबने ज्वेलरी बाई की। रोज गोल्ड की लाइट वेट ज्वेलरी, जो वेरेबल ज्वेलरी है, वो काफी सेल हुई ये 8-10 दिनों में। फर्स्ट टाइम जो पाड़वा था 2 सालों में, वो भी अच्छा गया और जो भी आने वाले टाइम के अंदर 3 महीने के अंदर जो शादियां होंगी, उसके लिए मार्च के अंदर जो हमारे रिटेलर्स ने अपना और मैन्युफैक्चरर्स ने डिजाइनिंग की है, वो अप्रैल के अंदर अभी लोगों ने पिकअप करनी चालू कर दी है रिटेलर्स ने, और काफी अपबीट है एंड कंज्यूमर बाइंग करने के लिए। ये रेट भी जो बढ़ा है उसके बाद थोड़ा स्टेबल हो गया है। 500 रुपए की करेक्शन भी आ सकती है और मुझे लगता है कि आने वाला टाइम काफी अपबीट रहेंगे कस्टमर्स और ये राइट टाइम है बाइंग का। अक्षय तृतीया के पहले रेट्स काफी लॉजिकल हैं और बाइंग कंफर्म सबको करनी चाहिए। अच्छा, तो आप कहना कि अच्छी डिमांड यहाँ पर निकल कर आने वाली है। लेकिन जिगर त्रिवेदी जी, आप एक बात बताएं कि एक तो है कि भाई जिनके घर में शादी है या जिनकी शादी है उनको ज्वेलरी खरीदनी है, एक तबका वो है जिनको इन शादियों में जाना है, मतलब अटेंड करना है शादी और वहां पर कुछ गिफ्ट देना है। क्योंकि देखिए एक आम आदमी के लिए 1,000 रुपए 500 रुपए भी बहुत मायने रखता है। तो मान लीजिए गिफ्ट ही देना है अगर किसी को 5 ग्राम या 10 ग्राम का गोल्ड, तो अगर और जून जुलाई में शादी अटेंड करनी है तो क्या अभी खरीद लें या 500-1,000 रुपए सस्ता होने का वेट करें? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। मुझे लग रहा है अगर आज खरीदना हो या आज गिफ्ट करनी है या 1 महीने 2 महीने बाद गिफ्ट करनी है, आई एम कंफर्टेबल गोइंग लॉन्ग इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। वो एक प्रोडक्ट है जो कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को काफी इंटरेस्ट यहाँ पे जग रहा है एंड आई थिंक एज कंपेयर टू द ETF और बॉन्ड हम गिफ्ट करेंगे क्या? बॉन्ड कोई गिफ्ट, मतलब मैं बॉन्ड कैसे गिफ्ट करूंगा सर? मतलब किसी को बॉन्ड गिफ्ट करूंगा तो मतलब मजा नहीं आएगा ना, फिजिकल गोल्ड बिना देखे। Then you have to go for either gold coin और फिर ETF हो गया, that's it। ठीक है। अच्छा, प्राइस टर्म में अगर मैं प्रथमेश जी आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से अभी के जो हालात हैं, एक तो ये है कि फेड बहुत एग्रेसिव है, ब्याज दरों को लेकर ज्यादा बढ़ोतरी के संकेत फेड की तरफ से बार बार मिल रहे हैं। ऐसे में आप प्राइस को क्या देख रहे हैं? क्योंकि गोल्ड का मार्केट बड़ा रेंज में फंस गया है, बहुत मार्केट बिल्कुल मतलब एक्शन के मूड में दिख नहीं रहा है, तो प्राइस आगे आप देख क्या रहे हैं गोल्ड का? आई थिंक वोलेटिलिटी के चलते हुए अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो ऊपर वाला भाव जो है वो 55,000 के आसपास रहेगा। कंसोलिडेशन का जोन है, अगर कंसोलिडेशन में रहता है तो 51 और 52,000 के बीच में। नीचे इंटरेस्ट रेट्स और ग्रोथ के चलते हुए अगर यूएस जो है कंटिन्यूसली इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो यहाँ पे गोल्ड में करेक्शन की पॉसिबिलिटी है। तो नीचे वाला भाव जो है 48,000, तो 48,000 नीचे वाले भाव में, ऊपर वाला भाव 55,000, इस रेंज में गोल्ड रह सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स पर्सपेक्टिव के लिए।
पर अगर आज के ट्रेड की पर्सपेक्टिव लिए अगर कुछ करना है तो मैं सेल साइड में रहने के लिए प्रेफर करूंगा। करीब यहाँ से 200 से 300 रुपए का फॉल आज के गोल्ड के सेशन में देखने को मिल सकता है। कि आज इंट्राडे के लिए आप गोल्ड बेच सकते हैं 200 से 300 रुपए गिरावट के लिए, और आगे का आपने रेंज दिया है 48,000 से लेकर के 55,000 तक का। तो ये इंट्राडे की भी कॉल हो गई, और आगे के लिए भी अगर आप गोल्ड में ट्रेड लेना चाहते हैं तो वहां पर ले सकते हैं। और आज के लिए जिगर की भी गोल्ड में सेल कॉल है, 51,800 पे बिकवाली की राय दी है उन्होंने, 51,900 के स्टॉप लॉस के साथ 51,600 के टारगेट के लिए ये इंट्राडे की कॉल है। 51,350 के टारगेट के लिए एंजल वन की भी सेलिंग की राय, और जिगर की भी, आनंद राठी की भी सेलिंग की राय, दोनों कॉल सेल की है। तो इंट्राडे में आपके लिए कोई कंफ्यूजन है नहीं। लेकिन भार्गव जी, मैं आपसे ये बात पूछना चाह रहा हूं कि सर, जब 48,000 के रेंज में गोल्ड का मार्केट घूम रहा था तो किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मार्केट 55,000 के ऊपर चला जाएगा, लेकिन यूक्रेन रूस की वजह से ये भाव चला गया। अब मैं जानना चाहता हूं कि इस बात की कितनी संभावना है, अगर फेड बार बार ये बात दोहरा रहा है कि बहुत तेजी से ब्याज दरें बढ़ेंगी, इस बात की कितनी संभावना है कि गोल्ड घट के एक बार फिर से 48,000 या 47,000 पे आ जाए? 47,000 तो मैं मानता नहीं हूँ, और 48,000 भी बहुत डिफिकल्ट है। एक आध दिन के लिए कुछ बहुत एक इंफॉर्मेशन बेस्ड ठीक का गया तो ठीक है। मैं नहीं देख रहा हूँ कि गोल्ड 50,000 के नीचे जाएगा। मैं आज भी, जैसे आई थिंक मेरे सभी सहयोगी पैनलिस्ट ने कहा, हम लोग सभी गोल्ड में रूपी टर्म्स में बुलिश है, और वो ऊपर ही रहेगा। इन केस डॉलर टर्म में भी ज्यादा अगर नीचे आ गया तो डॉलर के स्ट्रेंथ के हिसाब से रूपी वीक हो जाएगा, तो हमें तो यही पैसा मिलेगा। अगर आप कुछ अपनी इन्फ्लुएंस लगा के गोल्ड की ड्यूटी कम करा दे तो वो हो सकता है, बाकी हो नहीं सकता। सर, मैं मतलब ड्यूटी कम तो मैं नहीं करा सकता हूं, लेकिन हाँ, अगर आप लोग कोई ऐसी खबर करेंगे या इस तरह की डिमांड करेंगे तो खबर मैं जरूर दिखा सकता हूं कि भाई आपने ऐसी डिमांड की, या ड्यूटी जब कट हो जाएगी तो उसकी खबर जरूर आप जी बिजनेस पर पहले देखेंगे। लेकिन मैं सर कम करा सकता हूं, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, मृत्युंजय जी, मैं एक ही कह रहा हूँ कि मैं बैरिश नहीं हूँ, नीचे नहीं आ सकता। ठीक है, ओके, आप कह रहे हैं कि आप बेरिश नहीं है, ठीक बात है, और फंडामेंटल है भी ऐसे कि आगे तेजी के संकेत दिख रहे हैं। लेकिन मेहरा जी, ये तो हम प्राइस और बाकी चीजों की बात हमने कर ली, लेकिन अब आप बताइए सर हमारे दर्शकों को कि जो लोग ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं या अगले कुछ दिनों में प्लान है जाने का, क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि ज्वेलरी खरीदना बड़ा टफ काम है सर। मतलब मैं जब भी जाता हूं मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि मैं कैसे पहचानूं मतलब क्वालिटी, प्योरिटी और वजन, ये बड़ा बड़ा टफ काम है सर। बाकी सारी चीजें समझ में आ जाती है, ये ज्वेलरी वाला काम अपने को समझ में आता नहीं है, और कंज्यूमर को भी बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। तो क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ज्वेलरी खरीदने? नहीं जहाँ साहब, सबसे आसान है ज्वेलरी खरीदना। क्या बात कर रहे हैं? कोई भी धातु को खरीदने जाओ, हाँ। आप आज के अंदर मोबाइल खरीदने जाओ जिसके अंदर होता है 8 GB 6 GB, लेकिन तोड़ों को भी कैसे पता लगेगा कितना GB है, क्या है, किसी भी मनुष्य को पता नहीं लग सकता। लेकिन हमारे अंदर तो हॉल मार्किंग का सिस्टम है। हॉल मार्किंग की गवर्नमेंट की स्टैंप उसके ऊपर होगी, 916 की स्टैंप होगी, तो आपको बहुत इजीली पहचानने में आएगा कि ये 916 का सोना है, 18 कैरेट का सोना है, 20 कैरेट का सोना है, इजीली पहचान में आ जाएगा। और आप उसके वजन के ऊपर, कांटे के ऊपर देख के, वजन देख के, ऊपर स्टैंप देख के, अपना डिजाइन आराम से सिलेक्ट करके आप किसी भी शोरूम के अंदर जाए, वहां पर भी ज्वेलरी देख सकते हैं, डिजिटल फॉर्मेट में भी ज्वेलरी देख सकते हैं, और इजीली सिलेक्शन करके बाद में शोरूम के ऊपर जाकर भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है ज्वेलरी खरीदना। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आसान है सर, लेकिन एक बार बताइए सर कि प्राइस मेकिंग चार्ज तो समझ में आता है कि आप बार्गेन कर लें, कोई अगर 20% ले रहा है तो आप उससे बार्गेन करें तो आपको 10% या 15% में मिल जाएगा। प्राइस में भी सर दो ज्वेलर के भाव में बड़ा डिफरेंस होता है कई बार। कोई ज्वेलर, अभी मैं आज देख रहा था कि 48,000 के भाव पर देने को तैयार है गोल्ड, कोई 52,000 पे दे रहा है। तो इतना बड़ा फर्क सर दो ज्वेलर के प्राइस में कैसे हो जाता है? देखिए, आप कहीं भी जाएं, पहले तो गोल्ड का रेट है सपोज 51,850 हुआ, मान लो MCX, उसके ऊपर कुछ रिटेलर्स हैं जो मार्कअप प्राइस रखते हैं 300-400 रुपए का अपने गोल्ड के अंदर, जिसके अंदर उनका डिफरेंस और उनका वैल्यू भी उनको अंदर आ जाता है। ये चीज अपने अपना रिटेलर अपनी कॉल लेता है। कोई अपना लेबर कम कर देता है, कोई गोल्ड प्राइस के अंदर 1 या 2% का फर्क रखता है। तो इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता है। MCX का रेट देखेंगे, उसके अंदर अगर 1 और 2% का डिफरेंस हो तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है रिटेलर पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत शुक्रिया मेहरा जी आपका, भार्गव वैद्य जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, गोल्ड पर डिटेल में बात करने के लिए।